नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर के किस तरीके से सियासी उथल पुथल मची हुई है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से ये मुद्दा शुरू हुआ था जब राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा ले, वरना हनुमान चालीसा का पाठ हम भी लाउड स्पीकर के जरिए करते रहेंगे। आपको बता दें, योगी सरकार के फैसलों को देखते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने योगी सरकार की तारीफ की है और कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में कोई योगी जैसा सीएम नहीं है। आपको बता दें, राज ठाकरे ने ट्विटर पर एक लेटर शेयर किया। उन्होंने लिखा, धार्मिक स्थलों विशेषकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। यहाँ आशा और प्रार्थना से अच्छी भावना प्रबल होती है। आपको बता दें, यूपी में योगी सरकार की ओर से लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर जारी एक आदेश ने प्रदेश में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों पर एक बार फिर योगी के आदेश की सफल इबारत लिखी गई है। जिस लाउड स्पीकर पर देश भर में सियासत और गिरफ्तारियां हुई हैं, तो वहीं उस समय यूपी में कोई विवाद नहीं हुआ है। सरकार का एक सीधा आदेश हुआ तो मंदिर से लेकर मस्जिद तक सभी ने इसकी तामीलें खुद दिल से की हैं। सिर्फ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी के विभिन्न धार्मिक स्थलों से 10,923 लाउड स्पीकर हटाए गए, तो वहीं 35,221 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कर दी गई है। आपको बता दें, देश भर में लाउड स्पीकर और अजान की आवाज को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल करते हुए यूपी में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर के अहम गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। इसके अलावा योगी सरकार के बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के साथ ही माइक की आवाज को परिसर तक ही रखने का आदेश सख्ती के साथ दिया गया है। वहीं यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। माइक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि माइक की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिससे कोई असुविधा किसी और को न हो सके। यही नहीं, योगी के आदेश में कहा यह भी गया है कि नए स्थानों पर माइक लगाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था का हाल चाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि गाइडलाइंस का पालन न करवाने पर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं लाउड स्पीकर पर घमासान को लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार ने धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने सौहार्द का मिसाल पेश करते हुए सूबे के कई बड़े मंदिरों से लाउड स्पीकर हटा दिया है या वहां आवाज को धीमा भी करवा दिया है। हाल ही में यूपी सरकार ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर परिसर में लगे लाउड स्पीकर को हटा दिया है। बता दें, यहां रोजाना 1 घंटे से अधिक वक्त तक विष्णु सहस्त्र नाम तथा मंगलाचरण बजाया जाता था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के अलावा यूपी सरकार ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर से भी लाउड स्पीकर को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंदिर परिसर में लगे लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा करते हुए सरकार ने लाउड स्पीकर के मुख्य को सड़क के बजाय अब मंदिर की ओर कर दिया है। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लाउड स्पीकर पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें हटा दिया है या उनकी आवाज को धीमा करा दिया है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर तमाम तरीके की सियासत लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा को देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र में ये तमाम चीजें देखने को तब मिली जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव सरकार को यह अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक वो मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है वो हटा ले, वरना वो वहीं पर कुछ जो लोग हैं वो उनके कार्यकर्ता हैं या फिर आम लोग हैं
वो लगातार इसी तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर करेंगे। इसी के साथ ही साथ राज ठाकरे ने ये कहा कि ये धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि ये सामाजिक मुद्दा है, क्योंकि समाज में प्रत्येक लोगों से लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी तेज होती है कि जो भी आसपास का वातावरण होता है वो इससे कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उनको समस्याएं आती है। जिसके बाद तमाम तरीके की सियासत लाउड स्पीकर को लेकर को देखने को मिली, जहां तमाम जो नेता हैं एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में बोलते हुए दिखे, तो वहीं इसके बाद जो सारा फोकस है वो सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि नवनीत राणा जो कि निर्दलीय सांसद हैं वो सीधे सीधे उद्धव सरकार को चैलेंज करती हैं और ये कहती हैं कि उद्धव सरकार का जो घर है, उद्धव ठाकरे का घर मातोश्री, उसके बाहर वो बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। जिसके बाद तमाम जो शिव सैनिक होते हैं उनके घर पर धावा बोल देते हैं, जो बैरिकेड्स होते हैं वो तोड़ देते हैं और उनका ये भी आरोप था कि उन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। जिसके बाद एफआईआर भी होती है कुछ शिव सैनिकों पर। इसी के साथ ही साथ सांसद नवनीत राणा पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है तमाम मुद्दों पर, जिसमें से एक जो अहम मुद्दा था वो था देशद्रोह का केस, यानी कि हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने पर इस देश में देशद्रोह का भी केस हो जाता है। वही देखा गया कि कैसे शनिवार को वहां पे पुलिस आते हैं और उन्हें ले जाकर के जेल भेज देते हैं। दोनों नवनीत राणा और रवि राणा को जेल भेज दिया जाता है। जिसके बाद किरीट सोमैया जो कि बीजेपी पूर्व सांसद हैं वो उनसे मिलने जाते हैं और थाने के बाहर ही उन पर हमला कर दिया जाता है। जिसके बाद से सियासत जो है एक बार फिर से गरमा जाती है और देखा गया कि कैसे उद्धव ठाकरे अभी तक इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और जहां सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो उनसे भी देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने दूरी बना ली थी। वो सर्वदलीय बैठक में शामिल भी नहीं हुए थे और ये सर्वदलीय बैठक जो है लाउड स्पीकर मामले को लेकर के बुलाई गई थी। जिस तरीके से अगर योगी सरकार की बात करें तो उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया, जहां वो मंदिरों से लाउड स्पीकर हटवाते हुए नजर आए तो मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटवाते हुए नजर आए। उनकी जो भी कार्रवाई होती है वो पक्षपात नहीं होती है, बल्कि अगर वो दोषी होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन अगर उद्धव सरकार की बात करें, जो महाराष्ट्र से ये सियासत शुरू हुई है लाउड स्पीकर को लेकर के, तो अभी तक महाराष्ट्र में ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार आए दिन इसको लेकर के नए नए विवाद, नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं और अभी तक उद्धव सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया या फिर कोई भी फैसला लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और दिन ब दिन महाराष्ट्र की सियासत में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से राज ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और ये बताया कि दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में योगी जैसा सीएम नहीं है, तो उनका कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे जो फैसला उन्होंने लिया है योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाने का, उसकी तारीफ करते हुए राज ठाकरे नजर आए हैं। और आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राज ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की हो। इससे पहले भी राज ठाकरे ने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब राज ठाकरे ने सीएम योगी की तारीफ की हो। इससे पहले भी राज ठाकरे ने योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े थे और अयोध्या जाने की बात की थी। उन्होंने कहा था, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि यूपी प्रगति कर रहा है, हम महाराष्ट्र में भी इसी तरीके का विकास चाहते हैं। मैं अयोध्या जाऊंगा लेकिन आज नहीं बताऊंगा कि कब जाऊंगा, मैं हिंदुत्व की भी बात करूंगा। आपको बता दें कि ये मामला तब है जब अयोध्या मंदिर का निर्माण होने वाला था और अयोध्या को लेकर के फैसले आए थे और जिस तरीके से यूपी में तमाम चीजें हो रही हैं जहां हिंदुत्व को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो वही किसी भी तरीके का पक्षपात भी नहीं किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के जो एक्शन है लगातार सबको पसंद आ रहे हैं, चाहे वो फिर लाउड स्पीकर की बात हो, लाउड स्पीकर को लेकर के फैसले हो या फिर अपराधियों पर बुलडोजर की जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसकी भी लोग सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये मॉडल जो है मध्य प्रदेश, बिहार से लेकर के दिल्ली में भी अपनाया जा रहा है, जो बुलडोजर की कार्रवाई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।